तो दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं इगोन को, जो कि तेजी से अपने घर की ओर जा रहा होता है। और इगोन के पास एक घोस्ट भी होता है जिसे उसने कैद करके रखा होता है, लेकिन वो काफी घबराया हुआ होता है, इसलिए वो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता है। तभी एक इनविजुअल शक्ति उसकी कार से आके टकरा जाती है, लेकिन लकीली वो बच जाता है और अपने घर पहुंच जाता है। जहाँ जाते ही सबसे पहले वो भूत को पकड़ने वाले ट्रैप को ऑन कर देता है, लेकिन इन सबसे काम नहीं बनता क्योंकि वो घोस्ट काफी ज्यादा ताकतवर होता है, जिस वजह से सारे ट्रैप खराब हो जाते हैं। ये देखकर इगोन जल्दी से घर के अंदर चला जाता है और दरवाजे को बंद कर लेता है। घर में आके सबसे पहले साइकोमीटर को ऑन कर देता है, जो कि घोस्ट को डिटेक्ट करने का एक डिवाइस होता है। जिसके बाद इगोन सोफे पे बैठ जाता है, लेकिन हम तभी देखते हैं कि वो घोस्ट वहाँ पे आ चुका होता है, जो कि एक ही झटके में इगोन की जान ले लेता है। इसके बाद वो घोस्ट एक माइन की ओर निकल जाता है। अब हम इगोन की बेटी को देखते हैं, जिसका नाम केली होता है। और केली एक सिंगल मदर होती है, जिसके 2 बच्चे होते हैं, जिनका नाम फीवी और ट्रेवर होता है। और सिंगल मदर होने के कारण केली की फाइनेंशियल हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसी वजह से उसका लैंडलॉर्ड भी उसे कहता है कि घर खाली कर दो। जो सुनकर केली को अपने डैड के फार्म हाउस जाने के अलावा और कोई आइडिया नहीं आता, इसलिए वो अपने दोनों बच्चों के साथ उस फार्म हाउस की ओर निकल जाती है। थोड़ा ही सफर करने के बाद वो उस फार्म हाउस पे पहुंच जाते हैं, लेकिन ये लोग फार्म हाउस की हालत देख के काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये किसी भूतिया घर से कम नहीं लग रहा होता। और यहाँ की दीवारों पे अजीब तरह के नंबर लिखे होते हैं, जिसे कि ये लोग नहीं समझ पाते। अब ये लोग घर की चीजों को देख ही रहे होते हैं कि तभी जमीन हिलने लगती है, जो देखकर इन्हें लगता है कि शायद भूकंप आया है। इसलिए ये लोग जल्दी से टेबल के नीचे छुप जाते हैं, जहाँ थोड़े समय के बाद वो जमीन का हिलना रुक जाता है, जो देखकर ये नहीं समझ पाते कि ये क्या हुआ इनके साथ। अब ये लोग टेबल के नीचे से निकल जाते हैं और फिर से घर की चीजों को देखने लगते हैं, जहाँ फीबी को एक डिवाइस मिलता है, जो कि इसके दादाजी ने बनाया होता है। और ये दोस्तों वही डिवाइस होता है जिसके द्वारा घोस्ट को डिटेक्ट किया जाता है। तभी हम देखते हैं कि इगोन की लोअर वहाँ पे आ जाती है, और वो केली को बताती है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए इस फार्म हाउस को छोड़ के गया है। जो सुनकर केली टेंशन में जाती है, क्योंकि उसे अभी तक यही लग रहा था कि शायद उसके डैड ने उसके लिए कुछ पैसे छोड़ के गए होंगे। खैर ये सब देख के अब केली समझ जाती है कि उसे ना चाहते हुए यहाँ पे रहना, हालांकि जब तक उसकी फाइनेंशियली हालत ठीक नहीं हो जाती। घर की हालत को देखते हुए ट्रेवर जॉब के लिए जाता है, वो जॉब को पाने के लिए खुद को 17 का बताता है, लेकिन वो होता है 15 का, और इसी झूठ की वजह से उसे जॉब मिल जाता है। जिसके बाद हम फीबी को देखते हैं, जो कि बुक को पढ़ रही होती है। तभी उसके पास रखा डिवाइस अपने आप ऑन हो जाता है, और उसके जस्ट बाद ही चेस बोर्ड भी नीचे गिर जाता है, जो देखकर फीबी को समझ नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। इसलिए वो चेस की सभी चीजों को उठा के जैसे के तैसे जमा देती है। इधर ट्रेवर को नेटवर्क नहीं मिल रहा होता, इसलिए वो नेटवर्क को चेक करता हुआ थोड़ा आगे जाता है, जहाँ थोड़ी ही आगे जाने के बाद उसे अपने दादाजी की कार मिलती है, जो देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब जब सुबह होती है तो फीबी देखती है कि किसी ने चेस की एक चाल चल दी होती है, जो देखकर वो खुद भी एक चाल चल देती है। अब फीबी स्कूल जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है, जिसका नाम पॉडकास्ट होता है, और ये भूत प्रेतों पे काफी विश्वास रखता है, जहाँ इन दोनों की बात करते हुए आपस में दोस्ती हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे फिर से भूकंप आ जाता है, और ये सब देख के कोई भी वहाँ पे रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि इस एरिया में ऐसे ही भूकंप आते रहते हैं, इसलिए ये भूकंप आना इनके लिए आम बात होती है। इसके बाद हम गेरी नाम के बंदे को देखते हैं, जो कि फीबी का टीचर होता है, और ये इन्हीं भूकंप के झटकों पे रिसर्च कर रहा होता है, जो देखकर फीबी इन सब बातों में इंटरेस्ट लेती है, जिससे गेरी फीबी से काफी इम्प्रेस होता है। लेकिन उसने अभी तक जितनी भी रिसर्च की है उन सब से काफी वो परेशान होता है, क्योंकि उसे नहीं पता चल पा रहा होता है कि इस एरिया में इतने भूकंप आने का कारण क्या है। अब स्कूल से छूटने के बाद पॉडकास्ट फीबी को कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक जगह दिखाता हूँ, जिसके बाद वो इसे लेके माइन की ओर चला जाता है, और बताता है कि माइन में अचानक काम रुक गया, क्योंकि यहाँ के वर्कर एक एक करके गायब हो रहे थे, और किसी को आज तक ये नहीं पता चला कि वो गायब कैसे हो रहे थे। अब फीबी घर चल जाती है तो देखती है कि चेस बोर्ड में अपने आप चाल चल रही है, जो देखकर वो समझ जाती है कि उसके आसपास कोई ना कोई सोल है। अब फीबी ये सब देख ही रही होती है कि तभी वो डिवाइस बजने लगता है, और उसके आसपास पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है, जिसमें फीबी को जोरदार झटका लगता है, जिसकी वजह से सोफे बैठ जाती है। तभी फीबी देखती है कि वो जहाँ पे बैठी होती है वहाँ नीचे के फ्लोर में वो डिवाइस तेजी से डिटेक्ट कर रहा होता है, इसलिए फीबी फ्लोर को उखाड़ने लगती है, जहाँ उसे नीचे एक शानदार डिवाइस मिलता है, जो कि इसके दादाजी ने कभी न कभी यहाँ छुपाया होगा। अब फीबी उस डिवाइस को लेके दूसरे दिन स्कूल जाती है और उसे गेरी को दिखाती है, लेकिन जब गेरी उस डिवाइस को हाथ में उठाता है तो उसमें अजीब तरह की चीज निकलती है, जो देखकर वो समझ जाता है कि इसमें कोई ना कोई घोस्ट कैद है, और ये डिवाइस अभी फिलहाल काम नहीं कर रहा होता, जो देखकर ये लोग उसे बस की बैटरी से कनेक्ट करके चालू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब भी वो डिवाइस चालू नहीं होता, जो देखकर गेरी उस डिवाइस को हाथ लगाता है, लेकिन तभी अचानक उस डिवाइस में से जोइल नाम का घोस्ट निकलता है, जो कि आजाद होकर वहाँ से भाग जाता है, और ये घोस्ट उसी माइन की ओर जा रहा होता है। जिसके बाद ये तीनों मिलकर फीबी के घर की ओर निकल जाते हैं, जहाँ फीबी पॉडकास्ट को बताती है कि मेरे दादाजी एक घोस्ट बस्टर, लेकिन वो ये भी कहती है कि मैंने अपने दादाजी को कभी भूत पकड़ते नहीं देखा। अब इन दोनों की बातों के बीच में पॉडकास्ट की नजर एक विसिल पे पड़ती है, और
ये विसिल भूतों को कंट्रोल करने के लिए होता है। तभी इन्हें एक बुक भी मिलती है जिसे ये पढ़ने लगते हैं, जिसमें उस भूत के बारे में लिखा होता है जो कि इनकी गलती की वजह से आजाद हो गया। और उस भूत का भी एक हेड होती है जिसका नाम गोजर होता है, और गोजर की भी एक मास्टर की होती है जिसे कि विंस कहा जाता है। और उसमें ये भी लिखा होता है कि जब विंस और जोएल अपने असली फॉर्म में आएंगे तब उनकी हेड यानी कि गोजर जिंदा हो सकती है। जिसके बाद हम ट्रेवर को देखते हैं जिसकी फ्रेंड लकी होती है, जो कि उसे कहती है कि चलो घूमने चलते हैं। जिसके बाद ये लोग मिलकर उस माइन की ओर घूमने के लिए निकल जाते हैं। जहाँ पहुँचने के बाद ट्रेवर और लकी एक झूले जैसी चीज में बैठ के बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ नीचे से एक अद्भुत शक्ति निकलती है जो देखकर ये लोग काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि इनके साथ ये क्या हुआ। इधर फीबी को डिवाइस कहीं ले जा रहा होता है क्योंकि वो काफी तेजी से आवाज कर रहा होता है, जो कि उसे घर के बेसमेंट में लेके जाता है। जहाँ जाकर फीबी देखती है कि यहाँ पे घोस्ट पकड़ने वाले अनेक डिवाइस हैं और ये सब उसके दादाजी का बनाया गया और साथ ही फीबी को एक प्रोटॉन गन दिखाई देती है जिसका काम अधूरा रुका था, जिसके बारे में फीबी रिसर्च करने लगती है तो पाती है कि काफी पावरफुल गन है। और वह अपने दादाजी के दोस्तों को देखती है जो कि इस गन को बनाने में उनका साथ दे रहे थे, लेकिन फीबी के दादाजी के गुजर जाने के बाद इन लोगों ने भी इस काम को अधूरा छोड़ के चले गए। पर अब इस काम को फीबी पूरा करती है और उसमें जो टेक्निकल इशू हुआ होता है उसे ठीक करती है। जिसके बाद वो पॉडकास्ट के साथ मिलकर उस डिवाइस को चेक करती है, देखती है कि डिवाइस बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इसने कुछ ही सेकंड में कार को पूरी तरह से चला दिया होता है। तभी ये लोग देखते हैं कि पास से कहीं आवाज आ रही है और जब वे जाके चेक करते हैं तो वहाँ पे मेटल के टुकड़े पड़े होते हैं। तभी उनका ध्यान एक घोस्ट पे जाता है जो कि ऊपर बैठ के मेटल को खा रहा होता है, जो देखकर पोस्ट कार्ड अपनी विसिल निकालता है और सोचता है कि शायद इसे बजाने से वो घोस्ट कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता बल्कि वो घोस्ट वहाँ से भाग जाता है। और इधर ट्रेवर अपने दादाजी की घोस्ट बस्टर कार चला रहा होता है। तभी वो देखता है कि कोई चीज उड़ती हुई जा रही है और उसे रास्ते में फीबी और पोस्ट कार्ड भी मिल जाते हैं, जो देखकर वो उन्हें लिफ्ट देता है। जिसके बाद ये लोग शहर की ओर निकल जाते हैं और पोस्ट कार्ड रास्ते में ट्रेवर को सारी बात बता देता है। अब ये लोग शहर में जाके उस घोस्ट को ढूंढने लगते हैं क्योंकि वो घोस्ट शहर की ओर ही भागा था, जहाँ ये लोग उस घोस्ट को देख भी लेते हैं जो कि मेटल को खा रहा होता है। और वो घोस्ट जब इन्हें देखता है तो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन अब ये लोग कार से उसका पीछा करने लगते हैं, जहाँ ये लोग उस घोस्ट को पकड़ने के चक्कर में पूरे शहर में तोड़फोड़ करने लगते हैं। लेकिन काफी मशक्कत करने के बाद ये लोग उस डिवाइस से उस घोस्ट को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद उस घोस्ट को कैद कर लिया जाता है। और ऐसा करने के बाद तीनों को काफी मजा आया होता है, लेकिन शहर में ज्यादा तोड़फोड़ होने की वजह से इन्हें पकड़ लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे इनकी मॉम आ जाती है और साथ ही इनके टीचर भी होते हैं जो कि इन सबको छुड़ा लेते हैं, लेकिन पुलिस वाले इनके डिवाइस को देने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये डिवाइस बच्चों के चलाने लायक नहीं है। अब दूसरे दिन गेरी सुपरमार्केट जाता है अपने लिए खाने पीने का सामान लेने, लेकिन वो तभी देखता है कि वहाँ पे छोटे छोटे घोस्ट होते हैं जो कि वहाँ की चीजों को गिरा रहे होते हैं और उन लोगों ने पूरे मार्केट में तबाही मचा के रखी होती है। तभी गेरी की नजर उस जोएल नाम के घोस्ट पे पड़ती है जो कि वहाँ की चीजों को खा रहा होता है और वो गेरी को देख के उसका पीछा करने लगता है, जहाँ गेरी बसते हुए अपने कार में जाके बैठ जाता है, लेकिन वो घोस्ट उसकी कार पे भी आ जाता है। जिसके बाद वो गेरी को डरा के वहाँ से भाग जाता है। इधर फीबी और ट्रेवर अपने साथियों के साथ उसी माइन में आए होते हैं यह देखने के लिए कि उस दिन माइन से क्या निकला। तभी वो देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक कुआं होता है जिसके अंदर ढेर सारे घोस्ट कैद होते हैं और उसके चारों एक बहुत ही बड़ा डिवाइस होता है जो इन सबको बाहर आने से रोक रहा होता है। और ये सब कुछ घंटों या फिर कुछ दिनों में होता रहता है जिससे धरती में हलचल होने लगती है, जो देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पे भूकंप आने का बार बार कारण क्या है। दरअसल ये लोग इतने दिनों से जिसे भूकंप समझ रहे होते हैं वो असल में बिजली के झटके होते हैं। जिसके बाद हम केली को देखते हैं जिसे की साइकोमीटर से आवाज आ रही होती है जो की उसे बेसमेंट की ओर जाने के लिए बोल रहा होता है, जो लेके केली उस बेसमेंट की ओर चली जाती है, जहाँ जाके वो चीजों को देखने लगती है जो की इसके डैड ने बनाई होती है। तभी उसकी नजर दीवार पे लगी फोटो पे जाती है जो कि उसके बचपन की होती है। ये देखकर केली समझ जाती है कि उसके डैड उससे कितना प्यार किया करते थे, लेकिन फैमिली में दूरियां होने की वजह से केली को अब तक यही लगता है कि उसके डैड उससे प्यार नहीं करते और ना ही उसे टाइम देते हैं। लेकिन केली जब ये सब चीज देख लेती है तो काफी इमोशनल हो जाती है। और हम तभी देखते हैं कि वहाँ पे वही जोएल नाम का घोस्ट होता है जो कि केली के ऊपर हमला कर देता है। और इधर फीबी जब घर आती है तो देखती है उसकी मॉम सोफे बैठी हुई है और वो कोई रिएक्ट नहीं कर रही होती। और इधर जब फीबी से आवाज लगाती है तो उसकी आंखें देखती है जो कि पूरी तरह से लाल हो चुकी होती है क्योंकि इसे जोएल ने पजेस कर लिया होता है और वह अजीब तरह की हरकतें करने लगती है। जिसके बाद हम गेरी को देखते हैं जिसे कि वेंस ने पजेस कर लिया होता है और वह गेरी के द्वारा उस प्रोटेक्शन को तोड़ देता है जिसमें कि गोजर यानी कि उसकी हेड कैद होती है, जिसमें गोजर के साथ साथ ढेर सारे भूत भी आजाद हो जाते हैं। इधर केली भी घर से भाग जाती है जो देखकर इन्हें समझ नहीं आता कि इनके साथ ये क्या हो रहा है। वो साइनोमीटर इन्हें खेत की ओर ले जाता है जहाँ जाकर फीबी मिट्टी को हटाने लगती है और उसे मिट्टी के नीचे लंबे लंबे तार बिछे हुए दिखाई देते हैं, जो देखकर वो समझ जाती है कि ये कोई फार्म हाउस नहीं बल्कि एक ट्रैप है जो कि इसके दादाजी ने स्पेशली भूतों को पकड़ने के लिए बनाया था। ये सब देखते हुए लोग डिसाइड करते हैं कि हमें जाके उस डिवाइस को लेके आना होगा जो कि पुलिस वालों ने जब्त कर लिया होता है। जिसके बाद ये किसी तरह छुपकर पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और उन सभी डिवाइसेस को उठा के वहाँ से निकल जाते हैं। इधर हम केली और गेरी को देखते हैं जिनको उन भूत ने पजेस करके रखा होता है जो कि अपने असली फॉर्म में आ जाते हैं। और तब तक ये लोग भी अपने डिवाइस लेके वहाँ पहुंच चुके होते हैं, जहाँ ये लोग देखते हैं कि जोएल और विंस की शक्तियों के द्वारा गोजर एक बार फिर से जिंदा हो चुकी होती है जो कि देखने में काफी पावरफुल लग रही होती है। केली और गेरी के शरीर से वो घोस्ट बाहर निकल गए थे जो देखकर ये लोग जल्दी से उन्हें कार में उठा के वहाँ से भागने लगते हैं, जहाँ ये लोग
लोग भागते हुए अपने घर आ जाते हैं, लेकिन उन तीनों घोस्ट ने इनका पीछा करना नहीं छोड़ा था और वे आके इन पे हमला करने लगते हैं, जिनका मुकाबला ये लोग अपनी प्रोटॉन गन से नहीं कर पाते। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि इनके दादाजी के दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं, जो कि सिटी में हुई हंगामे के कारण यहाँ पे आए होते हैं और ये लोग उन घोस्ट को मारने के लिए इनका सपोर्ट करने के लिए आए होते हैं। जिसके बाद ये सभी मिलकर उन घोस्ट को मारने लगते हैं, लेकिन वो घोस्ट भी काफी पावरफुल होती है, जो कि इनके हाथ आसानी से नहीं आती। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फीबी अपनी प्रोटॉन गन चलाने लगती है, जिसका सपोर्ट करने के लिए उसके दादाजी की सोल भी वहाँ आ जाती है। जिसके बाद ये सभी लोग मिलकर उन घोस्ट को मार देते हैं। और दोस्तों, ये नजारा काफी तबाही वाला होता है। अब केली अपने डैड से मिलती है, जहाँ उसके डैड कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, और इतना कहते ही उनकी सोल फ्री हो जाती है। और दोस्तों, इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है।